और बड़ी खबर का रुख करेंगे पंजाब में बगावत पर। आज राहुल गांधी की बड़ी बैठक होने वाली है, मीटिंग बुलाई गई है पंजाब कांग्रेस में। कलह के बीच आज राहुल गांधी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है, बागी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल आपको बताया कि भूपेश बघेल ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट के बाद अब राहुल गांधी ने बुलाया है मीटिंग के लिए। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, नेतृत्व को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा चेहरा, किसी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाह और वहां के समीकरण साधने की बात, ये तमाम अलग अलग बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि नाराजगी पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी, अकाली दल या आम आदमी पार्टी की बात करें, वो चुनाव में जुटी हुई, चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कलह जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। कई जगह इस तरह की तस्वीरें हमने अलग अलग राज्य में भी देखी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा था रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से बगावती सुर कहिए खुलकर सामने आ रहे हैं, कल भूपेश बघेल ने भी कहा कि सीएम चेंज करना या नेतृत्व चेंज करना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। कैसे इस पूरे प्रकरण को लिया जाए? रजनीश, आवाज आ रही है आपको? देखिए आशीष, अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी ने 16 और 17 मार्च को जो कांग्रेस के जो बागी नेता है, जो 16 से 17 जो नेता हैं, जी आशीष, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी आशीष, जो पंजाब के जो बागी जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको तमाम लोगों को 16 और 17 जुलाई को राहुल गांधी ने दिल्ली तलब किया है तमाम लोगों से बात करने को लेकर। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो 3 गुट इस समय कांग्रेस में पंजाब में हो चुके हैं, जिसमें जो सिद्धू गुट एक है, दूसरा चन्नी गुट और तीसरा राजा वड़िंग गुट। राजा वड़िंग की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब जो है वो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, और चन्नी चाहते हैं कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए और जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उन चुनावों में चन्नी गुट को जो है तरजीह दी जाए। इसके अलावा जो उम्मीदवार चुने जाए उनमें चन्नी गुट के जो नेतृत्व या ये कहा जाए चन्नी गुट के जो फैसले हैं उनको तरजीह दी जाए कांग्रेस में। इस बात को लेके लगातार चरणजीत सिंह चन्नी और बेसिकली अगर बात की जाए राजा वड़िंग में लगातार एक शीत युद्ध टाइप का जो है वो माहौल बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि अगर ये गुटबाजी लंबी चली और अंतरकलह अगर बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं जो सपने कांग्रेस पंजाब में अपनी सरकार बनाने के देख रही है उन पे कहीं ना कहीं बट्टा लग जाएगा, उस पर रुकावट आ जाएगी। इसीलिए इसी बगावत को, इसी अंतरकलह को खत्म करने के लिए जो राहुल गांधी हैं उन्होंने 16 और 17 जो है जुलाई को पंजाब के तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं, तमाम दूसरे जो लोग हैं जिनमें अंतरकलह और गुटबाजी चल रही है, उनको दिल्ली तलब किया है और दिल्ली में तमाम लोगों से बातचीत होगी। इसके अलावा अगर बात कर लिया तो प्रदेश के जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उनको 11 जुलाई को भी जो भेजा गया था पंजाब। भूपेश बघेल ने तमाम जो नाराज नेता है कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बातचीत की, दोनों गुटों से बातचीत की, यहां तक कि सिद्धू गुट के लोगों से भी बात की। उसके बाद जो है भूपेश बघेल ने इस पूरी एक रिपोर्ट बना के कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको ये रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद 16 यानी आज और कल 2 दिन तक जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये दोनों पंजाब बिल्कुल कांग्रेस आला कमान जो है वो तय करेगा और कैसे फैसले लेता है, क्योंकि रिपोर्ट तो सामने आई है, उसमें किन चीजों का जिक्र है, उसमें जिला अध्यक्षों को लेकर बात कही गई है, वो प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ चन्नी है, सबको लेकर चलना है। 27 में चुनाव है, कैसे कांग्रेस इसको देखेगी, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम रजनीश आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र का आगाज होगा और उससे पहले
कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो पूरी तरह से तैयारी करने के मूड में नजर आ रही है। सरकार को कैसे घेरा जाए, क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, इन सब चीजों को लेकर एक बैठक जो है वो बुलाई गई है सोनिया गांधी के आवास पर। यह कांग्रेस की बैठक होगी। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, मॉनसून सत्र का आगाज होगा, उससे पहले ही कांग्रेस अपनी तैयारी में नजर आ रही है, कोशिश कर रही है कि सरकार को घेरा जाए और जो मुद्दे हैं उनके जरिए सरकार से सवाल पूछा जाए। देखिए, जाहिर तौर पे 20 जुलाई को जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसकी इजाज़त दे दी गई है। अब तमाम जो विपक्ष के जो पार्टीज हैं, वो तमाम पार्टीज जो है एकजुट होकर सरकार को घेरने के लिए वो तमाम मुद्दों पे जो है वो उनकी स्क्रूटनी कर रही है कि उनकी स्क्रूटनी करके ये देखा जाए कि सरकार को किन किन मुद्दों पे कहां घेरा जा सकता है। इस चीज़ को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके विपरीत 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू होगा तो 19 जुलाई को जो केंद्र सरकार है उन्होंने तमाम जो सर्वदलीय एक बैठक बुलाई है जिसमें वो ये बताएगी कि किस तरीके की जो है वो बातें लेकर मानसून सत्र में केंद्र सरकार आने वाली है, कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखेगी। और जाहिर तौर पे विपक्षी दल जो है वो इन जो केंद्र सरकार की जो बातें हैं, जो जिन मुद्दों को लेकर मानसून सत्र में केंद्र सरकार जो पहुंचेगी उनका जाहिर तौर पर विरोध करने की तैयारियां करेगी। और यही कारण है कि आज जो है वो जो दिल्ली में जाहिर तौर पे जो सोनिया गांधी है वो एक बैठक करेंगी जिसमें ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मानसून सत्र में यूसीसी बिल लाएगी एमपी सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर है। यूसीसी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। राम एक शादी करता है, रहीम से भी यही अपेक्षा है। रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा है। सीएम मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह तैयारी है। मानसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार नजर आ रही है। इस मानसून सत्र में जिसमें उन्होंने उदाहरण कहिए या हिंट कहिए देने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि राम एक शादी करता है, रहीम से भी यही अपेक्षा है। रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा है। खबर पर सीधा रुख करते हैं सहयोगी गीतू चौहान का, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। गीतू, यूसीसी अगर आप देखें तो अब एक एक करके हर जगह लाने की तैयारी है। अब बारी मध्य प्रदेश की। बिल्कुल, बारी मध्य प्रदेश की और तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही थी। जिस तरह से हमने देखा उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो गया और उसके बाद ही कह दिया गया था कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर कोशिश की जाएगी कि सभी राज्यों में यूसीसी लाया जाए। लेकिन जिस तरह से मोहन सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब इस विधेयक को पेश किया जाएगा। उम्मीद ये भी है कि इस विधेयक पर चर्चा करवाई जाए और उसके बाद इसे पास करा लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक तरह से माना जाए कि बीजेपी शासित राज्यों के जिस तरह से सीएम लगातार काम कर रहे हैं यूसीसी बिल को लेकर, उसमें एक और बड़ी उपलब्धि जो है मोहन यादव सरकार के नाम हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इसको लेकर काम चल रहा था। हालांकि इसको लेकर एक सर्वेक्षण भी किया गया जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि इसमें से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी कि एसटी को बाहर रखा जाएगा, बाकी सबके लिए यूसीसी लागू किए जाएंगे। यानी अगर आप एक जगह रहते हैं तो आपको सभी को एक ही अधिकार होगा, एक ही लॉ आपको पालन करना होगा। इसमें किसी के लिए अलग अलग अंतर नहीं होगा, यानी पर्सनल लॉ जैसी कोई चीज नहीं होगी। और ऐसे में यहाँ पर मोहन यादव इस बात को कहते हुए भी नजर आए, क्योंकि उन्होंने सीधे ठीक है गीतू, बहुत शुक्रिया गीतू तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।